हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी और आप सब लोग देख रहे हो मंसूरी क्लासेस। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे बीएससी फाइनल ईयर का कोई एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोगों ने सिलेबस के अंदर देखा होगा, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। ठीक है, ये आपके यूनिट नंबर फर्स्ट होती है, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस लेक्चर को आप एंड तक देखें और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत अच्छे फुल एनर्जी के साथ में आप लोग बैठिए। नोटबुक पेन आपके साथ में होना चाहिए, जो बातें आपको लिखने के लिए बोली जाए वो आप लोग लिख लेना और ज़्यादा ध्यान आपको किस पे करना है, बोर्ड पे ज़्यादा ध्यान आपको लगाना है। तो शुरू कर दे आज का हमारा टॉपिक बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर भी देख लिया होगा। ओके, तो यूनिट नंबर फर्स्ट आज हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। ठीक है, वाया इनोलेट्स। ठीक है, चलो आप सभी लोग ध्यान से सुनना मेरी बात। ये ऐसे बोल रहा है कि इनोलेट्स के द्वारा रासायनिक संश्लेषण किस तरीके से किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों होता क्या है, अपन को ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इस जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं उस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक मेंशन है वो अपने को पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम हमारी प्रिपरेशन करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। बस खाली आप लोग क्या करना कि जो लेक्चर आप लोग देख रहे हो उस लेक्चर के देखने के बाद में नोट्स आप साथ साथ में बनाते रहना। ठीक है, और इस लेक्चर को बस इतना ज़्यादा शेयर करना कि भाई सब लोग इस लेक्चर का फ़ायदा उठा सकें। मैं पूरी कोशिश करूंगा मेरी तरफ से आप लोगों को समझाने की। आप लोगों को कितना समझ में आता है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए एक नई थीम बनाते हैं इस चैप्टर की अपन लोग। यूनिट नंबर फर्स्ट होती है बीएससी फाइनल ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस यूनिट के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप। ठीक है, पहला टॉपिक होता है जो कि पूरे कंप्लीट चैप्टर में काम आने वाला है, जिसका नाम क्या है, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप, जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सक्रिय मेथिलीन समूह है। इसके बाद जो 4-5 कंपाउंड आपके सिलेबस में मेंशन है वो कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला कंपाउंड है एसीटो एसिटिक एस्टर, सेकंड कंपाउंड है मेलोनिक एस्टर, थर्ड कंपाउंड है 1,3-डाइथायंस और फोर्थ कंपाउंड है इनामीन्स। ठीक है, ये 4 स्पेशल कंपाउंड है। ये बहुत शानदार टॉपिक है और इतना आसान टॉपिक है ना भाई, मजा आएगा पढ़ने के अंदर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस के अंदर क्या क्या मेंशन है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। क्या होता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, तो आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए सब कुछ। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, देखो इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको बोलते हिंदी के अंदर लिख सकते हो आप, सक्रिय मेथिलीन समूह है। इसको खत्म होने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एसीटो एसिटिक एस्टर। एसीटो एसिटिक एस्टर या इन शॉर्ट आप लोग इसको बोल सकते हो AAE। करेक्ट। चलो उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मेलोनिक एस्टर। बहुत शानदार है मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर हम लोग शुरू करेंगे। मेलोनिक एस्टर के बाद हम लोग शुरू करेंगे 1,3-डाइथायंस। 1,3-डाइथायंस। ओके, फिर लास्ट टॉपिक जो इस लेक्चर का आता है या इस चैप्टर का आता है वो होता है इनामीन्स। क्या आता है, इनामीन्स। ओके, ये कंप्लीट आपका चैप्टर होता है और मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेलोनिक एस्टर एंड एसीटो एसिटिक एस्टर से आप लोगों को 2021 में एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, मेलोनिक एस्टर और एसीटो एसिटिक एस्टर से आप लोगों को 2021 के अंदर एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, ये 100% है। 100% मैं आप लोगों को बोल रहा हूं दोस्तों, 2021 के अंदर यहां से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर को समझने से पहले ये जो सबसे पहला पॉइंट है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इसको ना पढ़ाकर सीधा यहां से शुरू करता ना तो भी आपको समझ में आता, तो भी
आपको समझ में आता, लेकिन ये तो समझ में आएगा तो सारी और आसान हो जाएगी। मतलब कहना क्या चाहता हूं, जो आपका बेस है ना, बेस जो आपका नींव होती है वो एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप होती है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। जैसे ही ये खत्म होगा फिर हम हमारे एक एक कंपाउंड की बात करेंगे। दोस्तों लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है, सो आप लोग पेशेंस रखिए, आराम से बैठिए, समझने की कोशिश करिए हर बात को, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर होता है। और मैंने क्या कहा, एसीटो एसिटिक एस्टर और मेलोनिक एस्टर से आपको 2021 के अंदर एक सवाल मिल जाएगा। तो करते हैं हमारा पहला टॉपिक शुरू, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप। सब लोग डाल दीजिए हेडिंग एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप, या हिंदी में इसको बोलते हैं सक्रिय मेथिलीन समूह है। सब लोग डाल दीजिए हेडिंग और इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। एक बढ़िया लेवल तक इस चैप्टर को हम लोग लेके जाएंगे। ओके चलो इसको मैं रफ करता हूं। और देखना जी भाई, हमारा डस्टर थोड़ा स्पेशल है, सो प्लीज। हाँ देखो भाई, देखो पहला टॉपिक इस चैप्टर का है सक्रिय मेथिलीन समूह है। सक्रिय मेथिलीन समूह है। ओके चलो देखना आप सभी लोग, सब समझ में आएगा, उम्मीद करो सब समझ में आएगा, भरोसा रखो मेरे पे। एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप, हेडिंग डाल दो और छोड़ दो। नोटबुक पेन कोई यूज नहीं करेगा जब तक कहा नहीं जाए। देखो एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप से मतलब क्या होता है, जरा आप खुद सोचिए। मेथिलीन समूह का मतलब होता है CH2। क्या होता है? CH2, और उसकी दोनों वैलेंसी पे कुछ ना कुछ लगा हुआ है। लेट सपोज एक्टिव मेथिलीन ग्रुप का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप लोग, ये आपका कोई CH4 मॉलिक्यूल है, इसको आप लोग मेथेन बोलते हो। इस CH4 मॉलिक्यूल में से मैं 2 हाइड्रोजन निकाल देता हूं, और 2 हाइड्रोजन निकालने के पश्चात क्या बचता है, CH2, और इसकी दोनों वैलेंसी में फ्री कर देता हूं। समझना, आपको समझाने के लिए 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, और दोनों हाइड्रोजन निकालने के बाद में इसकी दोनों वैलेंसी पे कुछ ना कुछ ग्रुप लगे हुए हैं, उनके द्वारा मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब माना यहां पे कोई ग्रुप लगा हुआ है और यहां भी कोई ग्रुप लगा हुआ है। सुनना बड़े ध्यान से, यहां पे कोई ग्रुप लगा हुआ है और यहां भी कोई ग्रुप लगा हुआ है। तो मैं आप लोगों से ऐसे बोलना चाहता हूं, जो आपका ये CH2 ग्रुप है, आपका ये CH2 ग्रुप है, अगर इन दोनों साइड के ऊपर इलेक्ट्रॉन आकर्षी करने वाले, इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह वाले ग्रुप लग जाए, इधर भी कौन लग जाए, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने वाले, इलेक्ट्रॉन को लेने वाले ग्रुप दोनों ओर लग जाए, तो होता क्या है, जो आपका ये मेथाइलिन ग्रुप होता है वो थोड़ा एक्टिव हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, कैसे, एक बात बताओ, यहां पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप लगा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा हुआ है तो ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। सो दैट होगा क्या, ये वाला CH2 एक्टिव हो जाता है, और यहां हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो इजीली किसी बेस की सहायता से बाहर निकल जाते हैं। क्या कहा मैंने, सुनो, कि CH2 की दोनों वैलेंसी के ऊपर यदि इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह में लगा दूं, जैसे इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह की कैटेगरी में कौन कौन आता है, जैसे मैं बता दूं CHO लगा दूं, मैं COOH लगा दूं, मैं NO2 लगा दूं, मैं साइनो ग्रुप लगा दूं। ओके, अगर ये ग्रुप में लगा देता हूं तो ये जो आपका CH2 ग्रुप होता है ना, ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव का मतलब दोस्तों ये होता है, ये आसानी से H+ को डोनेट कर देता है, आसानी से H+ को डोनेट कर देता है। ये वाला कार्बन एक्टिव कार्बन और ये वाले हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन कहलाते हैं, जो कि आसानी से डोनेट हो जाते हैं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या बोला, लेट सपोज आपको थोड़ा आसान समझाने के लिए, जैसे ये मेरी शरीर है और मैं क्या करता हूं, ये एक मेरा हाथ इधर है और एक मेरा हाथ इधर है। अब क्या करता हूं कि दो पावरफुल बंदे, एक तो इस हाथ को लगाता हूं, एक इस हाथ को लगाता हूं, और दोनों को मैं बोलता हूं कि जितनी ताकत हो आप लोग खींचिए। तो क्या होगा, एक लिमिट तक तो वो मैं बर्दाश्त कर सकूंगा, लेकिन एक लिमिट के बाद में ये वाला हिस्सा, यहां जॉइंट पूरा खुल जाएगा।
ये वाला फ्री हो जाएगा ना भाई, ये वाला हिस्सा, क्योंकि इधर बहुत ताकत से खींच रहा है, इधर भी बहुत ताकत से खींच रहा है, तो यहां से जॉइंट खुल जाएंगे और ये वाला हिस्सा फ्री हो जाएगा, ये एक्टिव होके बाहर निकल जाएगा। से यस और नॉट, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप लोग बोल सकते हो। मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवाता हूं। जब CH2 की दोनों वैलेंसी के ऊपर, जब CH2 की दोनों संयोजकता के ऊपर इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह में लगा देता हूं, तो होता क्या है, ये वाला कार्बन एक्टिव हो जाता है और इस पर लगी हुई हाइड्रोजन भी एक्टिव हो जाती है। सो इस वाले मिथिलीन समूह को क्या बोलते हैं, एक्टिव मैथिलीन समूह है, और इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, एक्टिव हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है, जो आसानी से बाहर निकल जाते हैं, मतलब यहां से H+ डोनेट हो जाते हैं। जब जैसे ही H+ डोनेट हो जाएंगे तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ पा रहे हो, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप। तो आप लोग लिख सकते हो लैंग्वेज, सब लोग लिखना बड़े, लिखना जी। जब मेथिलीन समूह की दोनों संयोजकताओं के ऊपर, जब मेथिलीन समूह की दोनों संयोजकताओं के ऊपर इलेक्ट्रॉन आकर्षी वाले समूह में लगा दूं, तो CH2 ग्रुप सक्रिय हो जाता है, जिसे सक्रिय मेथिलीन समूह कहते हैं, और उस पे लगी हुई हाइड्रोजन भी क्या हो जाती है, सक्रिय हाइड्रोजन हो जाती है, जो आसानी से बाहर निकल जाती है। करेक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपकी टॉपिक में फिनिशिंग लाना चाहता हूं। देखिएगा सब लोग, इधर एक बार इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। चलो स्क्रीनशॉट मत लो, इसको और एक्सप्लेन करता हूं, एक साथ ही ले लेना। देखो जैसे मान लीजिए यहां पे मैं कोई कार्बोनिल कंपाउंड लगा दूं और इधर भी कोई कार्बोनिल कंपाउंड लगा दूं। देखना कैसे, ये आपका C+O, यहां पे लगा हुआ है CH2, यहां लगा हुआ है C+O। समझना है एक बात आप लोग, मेरे को एक बात बताओ, ये वाला ग्रुप भी क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप। ओके, ये वाला ग्रुप भी क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है। तो ये वाली क्या कहलाती है, एक्टिव मेथिलीन कहलाती है। क्या कहोगे इसको, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहलाता है। करेक्ट। अब होता क्या है दोस्तों, ये एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप है। यहां से अगर मैं कोई बेस लेकर आ जाऊं, सुनना भाई बड़े ध्यान से, अगर यहां से मैं कोई बेस ले लेता हूं, तो बेस क्या करेगा, इस एक्टिव हाइड्रोजन को ले जाएगा। ठीक है, बेस का काम क्या होता है, बेसिकली प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, यहां से H+ को ले जाएगा, और जैसे ही H+ को ले जाएगा, देखो आप इसको ऐसा लिख लो, इस बॉन्ड के पास में, देखो बहुत आसान तरीके से समझाता हूं, इस बॉन्ड के पास में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। मैं क्या कहता हूं, ये क्या होता है, H+ को लेके जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखना कैसे, ये लो, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे CH और ये नेगेटिव चार्ज, और यहां पे C+O, ये ग्रुप लगा हुआ है। समझ में आ रही है आप लोगों को बातें। अब आपको क्या पता लग रहा है दोस्तों, यहां पे जो ये नेगेटिव चार्ज है, इस डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। सो दैट हम क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करा देंगे और इन इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो इसकी एक नई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। वो क्या बनेगी, देखना जरा आप लोग, इधर क्या बनेगी, ये कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आए तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पे डबल बॉन्ड हो गया CH, C+O, और ये लो। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। आप इससे पुनः ये बना सकते हो, इन इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कराओ और इन इलेक्ट्रॉन को इधर भेज दो। सो ये पहले वापस बन जाएगी जैसी थी। अब देखना दोस्तों, होता क्या है, ऐसे भी तो हो सकता था, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव ना करके इधर मूव कर जाए, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए, हो सकता था ना। देखो तब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, जरा आप लोग मेरे को बता दीजिएगा। क्या ये बनेगी क्या, कार्बन, देखो अब की बार इधर नहीं गए तो ये तो एज इट इज मौजूद है, ये कार्बन CH, अब की बार यहां डबल बॉन्ड, यहां पे O नेगेटिव, से यस और नोट। अब ये दोनों भी एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। कैसे, देखना आप सब लोगों को पता है, क्योंकि आप सब लोग BSc फाइनल के विद्यार्थी हो। ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, तो इससे आप ये भी बना सकते हो, इससे आप ये भी बना सकते हो। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होती है। क्या आप लोगों को समझ में आई क्या, देख लीजिए एक बार।
क्या आप लोगों को समझ में आई? कुछ नहीं किया अपन लोगों ने। मैंने क्या कहा था, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप का जो हाइड्रोजन होता है ना, वो भी एक्टिव हो जाता है, किसी बेस की सहायता से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलता है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है। चूंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे कॉन्जुगेशन दिख रहा है, तो दो तरीके से कॉन्जुगेशन दिख रहा है, दोनों तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। समझ में आएगा दोस्तों? प्लीज़ ईमानदारी से बताना, अगर समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैं आपका कमेंट चाहता हूँ। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, ताकि मेरे को पता लगे मेरे द्वारा पढ़ाया गया कितना समझ में आ रहा है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना अगर आपको समझ में आए तो, ठीक है। इससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लेक्चर बनाने का। तो आप लोगों को शायद ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब समझ में आ रहा होगा भाई, इतना टिपिकल नहीं है, बड़े आसान तरीके से आप लोगों को समझाया जा रहा है, ठीक है, बड़े आसान तरीके से आप लोगों को समझाया जा रहा है। तो आप सब लोग आराम से अच्छे से इसको देखिएगा और अपने टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ सक्रिय मेथिलीन समूह के, वो आप लोग देखना ताकि आपको और अच्छा समझ में आए और आपका टॉपिक अच्छा हो जाए। क्योंकि मैं तो चाहता हूँ आप सभी लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 33 नंबर का पेपर होता है, तो आप लोग 33 में से 33 नंबर लेकर आओ, ये मैं चाहता हूँ। और अगर नंबर अच्छे आएंगे ना भाई तो आप लोगों को ही खुशी होगी। ओके चलो दोस्तों, बस कुछ देर की बात है, थोड़ा साफ नहीं हो रहा, थोड़ी जान भी नहीं है भाई शरीर के अंदर, सुबह सुबह का वक्त हो रहा है। चलो मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूं ताकि आपको और समझ में आए। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ओके, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। विनायक गर्ल्स कॉलेज की अगर गर्ल्स ये लेक्चर देख रही हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट ज़रूर करना, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, प्लीज़ रिक्वेस्ट यू। क्योंकि मैं आप लोगों को पहली बार पढ़ा रहा हूँ, लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया, ठीक है। चलो एक बात बताओ, कुछ एग्जाम्पल्स अपने को एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप के करने हैं, तो कुछ मत करो आप लोग, बस इतना देखो कि यहाँ पे मैं CH2 लगा देता हूँ और इसकी दोनों वैलेंसी फ्री कर देता हूँ। दोनों वैलेंसी के ऊपर कौन आएंगे? इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह आएंगे। माना इधर में कीटोनिक ग्रुप लगा देता हूं कुछ इस तरीके से, देखो, और इधर में लगा देता हूं एस्टर ग्रुप OC2H5। ये भी लेने वाला समूह है और ये भी लेने वाला समूह है, तो कैसी हो जाएगी? ये एक्टिव हो जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है और इसको आप लोग कहते हो, अभी मैंने आपको लिखाया था ना हेडिंग के अंदर, इसको बोलते एथिल एसीटो एसीटेट। एथिल एसीटो एसीटेट इसको कहते हो, और भी इसके नाम होते, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। पॉइंट समझ पा रहे हो? चलो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूं, मैं यहां पे लगा दूं CH2, समझना ध्यान से, और यहां इस वैलेंसी पे लगा दूं ये एस्टर ग्रुप OC2H5, और यहां भी क्या लगा दूं? एस्टर ग्रुप C डबल बॉन्ड OC2H5 मैंने लगा दिया। ओके, तो ये वाला लेने वाला ग्रुप, ये भी लेने वाला ग्रुप, सो ये क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी। एंड दिस इज कॉल्ड मेलोनिक एस्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेलोनिक एस्टर इसका नाम होता है। और यहां से आपको सवाल मिल जाएगा दोनों एग्जाम्पल से। दो एग्जाम्पल हो गए। चलो तीसरा एग्जाम्पल मैं समझाता हूं आप लोगों को। देखना, ये आपका CH2 ग्रुप लगा हुआ है और इसकी एक वैलेंसी पे मैं C डबल बॉन्ड O और OC2H5 लगा देता हूं, और एक वैलेंसी पे मैं लगा दिया साइनो ग्रुप। ओके, सेम कहानी। अब की बार साइनो की जगह मैं लगा दूं NO2 ग्रुप। क्या लगा दूं? NO2, ये CH2, C डबल बॉन्ड O, OC2H5 मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो
इसको आप लोग बोलते हो एथिल साइनो एसीटेट, और इसको बोलते हो एथिल नाइट्रो एसीटेट। ओके, ये सारे क्या होते हैं, एक्टिव मेथिलिन ग्रुप वाले एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि इन CH2 के दोनों ओर लेने वाले समूह लगे हुए हैं। सो ये वाली CH2 क्या हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। तो 4 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताए हैं और आपके सिलेबस में ये मौजूद है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2021 और यहाँ भी लिख रहा हूँ 2021। ठीक है, आप लोग 2021 का पेपर देखना जब दोगे तो यहाँ से आपको डेफिनेटली एक सवाल मिलेगा। ये कंप्लीट कहानी थी एक्टिव मेथिलिन समूह की। क्या आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आई? क्या आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आई? दोस्तों, हमने क्या पढ़ाया आप लोगों को आज कि पहला टॉपिक हम शुरू किए हैं सक्रिय मेथिलिन समूह है, और उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि यदि CH2 की दोनों वैलेंसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह अगर मैं लगा देता हूं तो हमारी CH2 क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है और इजीली प्रोटॉन को डोनेट करने की कोशिश करती है। सो आप लोग क्या बोल सकते हो कि CH2 की दोनों वैलेंसी के ऊपर यदि मैं इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह लगा देता हूं तो हमारी CH2 क्या हो जाती है, अरे एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव हो जाती है तो उसका हाइड्रोजन भी क्या होगा, अरे एक्टिव होगा। और जैसे ही वो एक्टिव होता है तो किसी बेस की सहायता से वहां से प्रोटॉन आसानी से निकल जाते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, CH2 ग्रुप को एक्टिव मेथिलिन ग्रुप के नाम से जानते हैं। और मैंने ये भी बताया कि इसमें किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, वो मैंने भी आप लोगों से डिस्कस करी है कि बेस लिया, उस प्रोटॉन को लेकर गया, नेगेटिव चार्ज छोड़कर गया। सो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, इस नेगेटिव का डबल बॉन्ड O के साथ में, इस नेगेटिव का इस वाले डबल बॉन्ड O के साथ में कॉन्जुगेशन शो हो रहा था। फिर मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किए हैं सम एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव मेथिलिन ग्रुप। पहला एग्जांपल मैंने क्या किया, CH2 के एक तरफ कार्बोनिल ग्रुप लगाया है और इधर मैंने क्या लगा दिया, एस्टर ग्रुप लगा दिया। उधर तो केटोनिक ग्रुप और इधर एस्टर ग्रुप, इसको बोलते हैं एथिल एसीटो एसीटेट। एक मैंने लगा दिया CH2 की दोनों वैलेंसी के ऊपर एस्टर ग्रुप, जिसको आप बोलते हो मेलोनिक एस्टर। एक तरफ मैंने CN लगाया, एक तरफ मैंने एस्टर लगाया, जिसको बोलते हो एथिल साइनो एसीटेट। एक तरफ मैंने NO2 लगाया, एक तरफ मैंने एस्टर लगाया, एथिल नाइट्रो एसीटेट। ये कंप्लीट कहानी होती है पहले टॉपिक की। आपको कितना समझ में आया, ईमानदारी से बताना प्लीज। अगर आपको सच में समझ में आया तो प्लीज आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा, इस लेक्चर को जो भी स्टूडेंट देख रहा है, प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करिए अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये देना चाहता हूँ, ये तो आपकी फर्स्ट यूनिट है, एक आपकी यूनिट है पॉलीमर। ठीक है, तो पॉलीमर आपको कोई और टीचर पढ़ाएंगे इसी चैनल के ऊपर। मैं उनसे बात किया हूँ कुछ दिन पहले, तो वो लेक्चर बना रहे हैं, तो मैं वो लेक्चर लेकर आऊँगा और हमारे इस चैनल पर हम लोग अपलोड कर देंगे। सो यहाँ से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ दिनों में कंप्लीट देखने को मिलेगी। बस मैं आप लोगों से इतनी सी गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे इस लेक्चर को आप लोग बहुत प्यार दीजिए, बहुत सपोर्ट कीजिए और जितना हो सके आप लोग शेयर करिए और नोट्स भी बनाते रहिए। मैं अभी आपके सामने अलविदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।